अच्छा होता स्टेज के नीचे ही चला जाता। ये तो कम डाली, थोड़ी और डाल देते तो मैं नीचे ही चला जाता। अभी अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो सर आदरणीय राजेंद्र जी वैष्णव साहब और रमेश जी बैरागी साहब, ये दोनों बोले अपने दोनों समाज के व्यक्ति है, दोनों को वजन तुलवाना चाहिए, क्या फर्क है अपना। तो पहले कांटे पे राजेंद्र जी वैष्णव साहब चढ़े तो कांटे में से आवाज आ गई, शक्कर की बोरी नहीं रखें, कृपया आदमी का वजन तोल लें। फिर रमेश जी बैरागी साहब के आप उतरो, मेरे को वजन तोलने दो। और जैसे ही रमेश जी सर चढ़े कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, फिर से बटन दबाया, उसने कहा सर तराजू को खाली मत रखिए, इस पे कोई सामान रखिए। ऐसे सरल व्यक्ति हमारे रमेश जी बैरागी साहब। एक मन चला लड़का एक सीधी सादी लड़की के घर के सामने जाता है और क्या गाता है, और लड़की फिर उसका क्या जवाब देती है, एक पैरोडी के माध्यम से सुंदर आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ। एक बार तालियां ऐसी कमजोर नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाओ। जिस जोर में जो गाने बज रहे हैं गेंदी पो 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 जैसे, उस दौर में कवि एक आपको सुंदर पैरोडिया सुना रहा है, जोरदार तालियां इसलिए बजनी चाहिए। एक मन चला लड़का एक लड़की सीधी सादी लड़की के घर के सामने जाता है और क्या गाता है, और लड़की फिर उसका क्या जवाब देती है, एक हास्य गीत आपके सामने पेश करता हूँ। स्वागत। एक मैं और एक तू, एक मैं और एक तू, आ मिलके करे घटर घू घटर घू। एक मैं और एक तू, एक मैं और एक तू, आ मिलके करे घुटर घू घुटर घू घुटर घू। घुटर को मेरे दिल को बना दूं मैं बिस्तर, बिल्कुल मेरे दिल को बना दूं मैं बिस्तर, उस पे आकर के सो जा तू। है एक मैं और एक तू, आ मिलके करे घुटर घू। जय हो। इतने में लड़की बोलती है, जवाब देती है कि अभी घर में हूँ मैं अकेली, जय हो। अरे अभी घर में हूँ मैं अकेली, थोड़ी देर ठहर जा तू। ओ अभी घर में हूँ मैं अकेली, जय हो। थोड़ी देर ठहर जा तू। बस आते ही होंगे मेरे डैडी, बस आते ही होंगे मेरे डैडी, फिर बजने लगेगी तेरी पू। जय हो। और एक तू, कमाल। आ मिलके करे घुटर घू घुटर घू घुटर घू। एक सुंदर। एक बहुत ही नया और ताजा एक गीत लिखा है, माता बहनें बहुत हैं, इस तरह की हास्य की तो बहुत कविताएं घंटों सुना बरसाया सकता जा हूँ, सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी कविता जो मैंने अभी अभी लिखी है और शायद मैं पहली बार किसी मंच पे सुनाने वाला हूँ, आपका अगर प्यार और स्नेह मिल जाएगा तो और आगे कहीं कोशिश करूंगा। मित्रों, होता एक बार यह है, तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर उस गीत के लिए। एक अपने घर आंगन में अगर वो सुनाई जाए कोई पहली बार कोई चीज, तो वो अद्भुत हुआ करती है। आप और हम सभी टीवी में अखबारों में रोज सुनते हैं कि लड़की अपने घर से चली जाती है, भाग जाती है और किसी अजनबी के साथ अपना घर बसा लेती है, और कुछ दिनों के बाद में उसका जो हाल होता है वो आप सबने देखा है। दिल्ली की घटनाएं, हमारे भीलवाड़ा की घटनाएं, इस तरह की कई घटनाएं हमने देखी है। तो मैंने भी जब इन घटनाओं के बारे में सुना पढ़ा तो मेरे दिल में एक टीस उठी, एक दर्द उठा, और उस दर्द को मैंने महसूस किया। उसके बाद में मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की, वही गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, वाह कमाल। माँ बाप से हो रही है दूर बेटियां, माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, जीवन से क्यों हो रही मजबूर बेटियां।
कमाल। जीवन से क्यों हो रही मजबूर बेटियां, जय। पागल हुई जा रही है नकली प्यार में, पागल हुई जा रही है नकली प्यार में। दरिंदों के हाथों में चकनाचूर बेटियां, वाह, दरिंदों बहुत के सुंदर, हाथों बहुत सुंदर संदेश देती, बहुत बड़ी रचना। माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, वाह कमाल, तमाचा जीवन से क्यों हो रही मजबूर बेटियां। कमाल। माँ बाप के लिए है कोहिनूर बेटियां, वाह। माँ बाप के लिए क्या है बेटियां, कि माँ बाप के लिए है कोहिनूर बेटियां। कमाल। माँ बाप के लिए है कोहिनूर बेटियां, है स्वर्ग की वो अप्सराएं हूर बेटियां, जय हो। है स्वर्ग की वो अप्सराएं हूर बेटियां। वाह कमाल। माँ बाप के अरमान से जो खेल रही है, माँ बाप के अरमान से जो खेल रही है, वो जाके जल जाती है तंदूर बेटियां। वाह, एक बार तालियां। कमाल, जाती है कमाल, कमाल सर, वाह। माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, कमाल। करते हैं तुमसे प्यार भरपूर बेटियां। अपने परिवार में बेटियों से हम सभी प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाने उनको क्या महसूस होता है कि वो अपने माँ बाप को, जिन्होंने अपने बड़े लाड और प्यार से पाला होता है, उनको छोड़ करके और किसी अजनबी के साथ अपना घर बसा लेती हैं। तो करते हैं तुमसे प्यार भरपूर बेटियां, होता है सबको नाजुओ गरूर बेटियां। जय हो। बेवफाई करके मांग में क्यों भर रही हो, बेवफाई करके मांग में क्यों भर रही हो, किसी घेर के हाथों का सिंदूर बेटियां। वाह कमाल। घेर के हाथों का सिंदूर बेटियां। कमाल। माँ ने लुटाया तुम पे अपना नूर बेटियां। बहुत सुंदर, क्या संदेश है। बेटी का जन्म कैसे होता है, कमाल। माँ ने लुटाया तुम पे अपना नूर बेटियां, बाबुल ने भी निभाया फर्ज जरूर बेटियां। कमाल। बाबुल ने भी निभाया फर्ज जरूर बेटियां। एहसान सारे तोड़ के क्यों जा रही हो, एहसान सारे तोड़ के बेगानी हो रही, एहसान सारे तोड़ के बेगानी हो रही, के साये लेके चल पड़ी दस्तूर बेटियां। कमाल। के साये लेके चल पड़ी दस्तूर बेटियां। जय हो। वाह कमाल। जीवन में खूब हो ना तुम मशहूर बेटियां, जीवन में खूब हो ना तुम मशहूर बेटियां। कमाल। उड़ने लगो आकाश में सुदूर बेटियां। जय हो। उड़ने लगो आकाश में सुदूर बेटियां, लेकिन न कोई काम ऐसा तुम कभी करो, लेकिन न कोई काम ऐसा तुम कभी करो, बन जाए ना वो दिल में कहीं नासूर बेटियां। वाह कमाल, बड़ा संदेश। कहीं नासूर बेटियां। माँ बाप से क्यों हो रही है दूर बेटियां, जीवन से क्यों हो रही मजबूर बेटियां, जीवन से क्यों हो रही मजबूर बेटियां। और बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इस बड़े गीत के लिए। सुने होते उस बेटी ने इसे गीत के दो मुखड़े, सुने होते संदेश देते इसे गीत के उस बेटी ने दो मुखड़े, तो शायद इस सरजमी पे होते न श्रद्धा के 36 टुकड़े। ये संदेश देते गीत बेटियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। इसे बड़े गीत के लिए प्रणाम करता हूँ सर। अभी सभी कवि बंधुओं ने मेरा एक सम्मान किया, इसके लायक तो मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ,
लेकिन मैं 1991 की कार सेवा के अंदर मैं अयोध्या की तरफ गया था और मुझे बीच में सीतापुर जेल के अंदर डाल दिया। मैं 22 दिन जेल के अंदर रहा और उसी दरमियान उसी जेल के अंदर कैदियों के द्वारा हमारे साथ मारपीट करवाई गई। मुझे भी मेरा पूरा सिर हाथ पैर सारे तोड़ दिए गए और मुझे मरा हुआ समझ करके छोड़ के चले गए थे। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से दुआ से मैं आज आपके बीच में हूं। तो मेरी भी इच्छा है कि मेरा एक गीत है, मैं वो पेश करना चाहता हूं। स्वागत है। मेरा राग तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन। कि अब मैं राम कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। अब मैं राम कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। घर घर में है लंका नगरी, हर घर रावण बसते हैं। हर घर में है लंका नगरी, हर घर रावण बसते हैं। जहरीले नागों की भांति इंसानों को डसते हैं। जहरीले नागों की भांति इंसानों को डसते हैं। सत्य धर्म का उठ गया जनाजा, सत्य धर्म का उठ गया जनाजा, ऐसी वो पुकार करे। अब मेरा कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। के सीता सरी की शीलवान अब नारी कहां पर मिलती है। क्या बात है, सीता सरी की शीलवान अब नारी कहां पर मिलती है। मर्यादा की बांध गांठरी, मर्यादा की बांध गांठरी निर्लज होकर फिरती है। कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, हर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खुद नारी ही पार करे। अब मेरा कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। कि लक्ष्मण जैसे भाई कहाँ जो पीछे पीछे चलते हैं। लक्ष्मण जैसे भाई कहाँ जो पीछे पीछे चलते हैं। गैरों की क्या बात करें अपने ही हमको चलते हैं। गैरों की क्या बात करें अपने ही हमको चलते हैं। कि भाई के सीने में गोली, भाई के सीने में गोली, खुद भाई ही पार वाह जो इनका संहार करे। कि भाई के सीने में गोली, भाई के सीने में गोली, खुद भाई ही पार करे। अब मेरा कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। कि बजरंगी के जैसे सेवक ग्रंथों में ही मिलते हैं। वाह, कमाल। कि बजरंगी के जैसे सेवक ग्रंथों में ही मिलते हैं। बजरंगी के जैसे सेवक ग्रंथों में ही दिखते हैं। वर्तमान के सेवक देखो दुश्मन के घर बिकते हैं। वर्तमान के सेवक देखो दुश्मन के घर बिकते हैं। करे भरोसा जिनके ऊपर, करे भरोसा जिनके ऊपर, वो ही हम पे वार करे। अब मेरा कहां से लाऊं जो इनका संहार करे। पीड़ित शोषित मानवता का फिर से नव उद्धार करे। कि पहले समय में हमारे घर घर में गीता, रामायण
और इस तरह के ग्रंथ पढ़े जाते थे, तब हमारे देश के अंदर वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, मीराबाई जैसे हमारे देश के अंदर पैदा होते थे। लेकिन आजकल हमारे युवा पीढ़ी को क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझने को मिल रहा है, इन पंक्तियों का मैं इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान के कलमकार माया नगरी में बसते हैं। बॉम्बे में, माया नगरी बॉम्बे में, थोड़ा बहुत जो भी कुछ लिखना जानता है, सीख जाता है, वो सीधा बॉम्बे की तरफ चला जाता है। कि वर्तमान के कलमकार माया नगरी में बसते हैं, इलू इलू चोली वाले गीत वहाँ पर रचते हैं। इलू इलू चोली वाले गीत वहाँ पर रचते हैं। इलू इलू चोली वाले गीत वहाँ पर रचते हैं। कि अब वो तुलसी नहीं रहा है, अब वो तुलसी नहीं रहा है, रामायण तैयारी करे, अब मैं राम कहाँ से लाऊं जो इनका संहार करे, अब मैं राम कहाँ से लाऊं जो इनका संहार करे। क्या अब अगर मैं और बोलूंगा तो आप ही कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा भौंकता हूँ, इसलिए ये इल्जाम मेरे सिर पे लगे इससे पहले ही मैं ये माइक विजय विद्रोही को सौंपता हूँ। ये आपने अपने घर आंगन की दो तुलसी, एक आदरणीय राजेंद्र जी वैष्णव साहब और रमेश जी बैरागी साहब, एक बार दोनों तालियां, जोरदार तालियां। बड़े गीत आपने बहुत प्रेम से सुने। ऐसे गीतों को आज कौन सुनता है? इतने मार्मिक संदेश देने वाले बड़े गीत को कौन सुनता है? लेकिन आपने बहुत धैर्य और आनंद के साथ ऐसे बड़े गीतों को सुना। इसका मतलब यह है कि केवल आप बड़े लोग हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। जो बड़े गीत सुनने की क्षमता रखते हैं वही बड़े लोग हुआ करते हैं। बड़े संदेश वाले बड़े गीत आप द्वारा प्रस्तुत किए गए। दिन दुखियों के लिए चित में तुम्हारे आहा भी नहीं, दीन दुखियों के लिए राम के देश में राम